नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबर बोकारो से, जहां पर 12 के छात्र की अपराधियों ने हत्या कर दी। देखिए, 10 जून की दोपहर देवाशीष को सेक्टर 3C से अपराधियों ने अगवा किया था। बाद में उसके ही मोबाइल से उसके मामा को वीडियो भेजकर 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। वीडियो में देवाशीष को रस्सी से बांधकर दिखाया। अपराधियों ने बताया कि उन लोगों ने धनबाद में देवाशीष को रखा है। देवाशीष के मामा ने बोकारो स्टील थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन आज माराफारी के ग्यामन कॉलोनी से देवाशीष का शव बरामद हुआ। शव को देख करके लग रहा है कि अपराधियों ने पत्थर से कूचकर उसकी हत्या की। परिजन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। 25 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी और फिरौती नहीं देने पर यहां पर देवाशीष की हत्या कर दी गई है पत्थर से कूचकर। और देखिए, टीवी स्क्रीन पर आपको एक टेक्स्ट दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि पैसे लेकर रेडी रहना, यह लिखा हुआ है। मर गया तो हम लोग फेंक देंगे उसको। देखिए, ये चैट देख सकते हैं आप, जो मैसेज भेजा गया था। चोरी करेगा तो खाएगा ही, पैसा लेकर के रेडी रहना। और ये लिखा है कि अगर मर गया तो हम लोग फेंक देंगे उसको, और वही हुआ है। पत्थर से कूच करके उसको वहां से फेंक दिया गया। और ये भी देखिए यहाँ पर क्या है, पैसा देगा, चेक होगा, उसके बाद फिर मशीन से कोई फोन, जीपीएस या नकली नोट है हो या फिर असली, सब कुछ ओके रहेगा, तब लोकेशन मिलेगा लड़के का। यानी कि लड़के को अगवा करके कहां रखा गया है वो तब देंगे जब पैसा उनको मिल जाएगा। ये अगवा अपहरणकर्ता की तरफ से ये चैट है। और देखिए, यहां पर ये पूरा चैट जो है अब सबके सामने आ चुका है। धनबाद आकर ले जाओ, क्या हुआ, बात करो उससे। और ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि धमकी दिया गया है पहले ही मारने का। पैसे लेकर के आओ, तब रेडी रहना, अगर मर गया तो हम लोग फेंक देंगे उसको। और वाकई उसको मार कर फेंक दिया गया। अब आप सोचिए कि कितनी निर्मम हत्या की गई है, पत्थर से कूच कर उसकी हत्या कर दी गई है, उसको फेंक दिया गया। बोलता था कि अगर पैसा अगर चाहिए तुमको, अगर देवाशीष चाहिए तो तुमको धनबाद मिल जाएगा, हमको 25 लाख रुपया आप दीजिए, तब मिलेगा, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। तो उसी में वीडियो भी बना के भेजा? हाँ, वीडियो भी बना के भेजा है। क्या वीडियो कह के बना के भेजा? वीडियो कह के बनाया कि देख लो, तुम्हारा इसका कब गारंटी नहीं है कि मर जाएगा, इसलिए पैसा दो और इसको हॉस्पिटल ले जाओ। अब खबर राजधानी रांची से, जहां पर देखिए तुपुदाना इलाके में एक टाइल्स की फैक्ट्री के गेट पर पीएलएफआई उग्रवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, साथ ही पत्थर में लपेटकर पर्चे भी फेंके। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अपराधी बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। बाइक पर पीछे बैठे युवक ने फैक्ट्री के गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसके बाद दोनों तुपुदाना ओपी की यहाँ पर तुपुदाना ओपी की ओर भाग निकले। पर्चा जो है वो पीएलएफआई के लेटर हेड पर लिखा हुआ है, जिसमें फैक्ट्री के मालिक को धमकी दी गई है। पुलिस ने पर्चा को जब्त कर लिया है। मामले की जांच जारी है। शहरी इलाके में उग्रवादियों की इस करतूत के बाद में राजधानी की कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बदमाश आते हैं और यहाँ पर गेट पर फायरिंग करते हैं। जब ये फायरिंग हो रही थी तो कुछ आम लोग वहाँ पर थे, जो कि वहाँ से तुरंत भाग खड़े होते हैं डर कर। इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है। देखिए, बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं, फायरिंग करते हैं और फायरिंग के वक्त ये जो चिंगारी निकली है वो भी दिखाई दे रही है, क्योंकि वो रात का समय है। और यहाँ पर देखिए 2 आम लोग वहाँ से गुजर रहे थे, जिन्होंने देखा फायरिंग करते हुए। उसके बाद डर के मारे वो लोग वहाँ से भाग निकले। अब आप सोचिए कि इस तरीके की घटना के बाद सवाल उठने बिल्कुल लाजमी है। अब राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। खबर चाईबासा से, जहां पर चक्रधरपुर रेल मंडल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से पथराव हुआ है और इस बार राउरकेला से पूरी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पानपोष और कलंगा स्टेशन के बीच में पत्थर फेंके गए। पत्थर लगने से कोच के शीशे फूटे हैं। हालांकि किसी यात्री को चोट नहीं लगी है। रेल पुलिस अब इस घटना की जांच कर रही है। चक्रधरपुर मंडल के इस रूट पर आपको बता दें कि बार बार बदमाश जो है वो ट्रेनों पर पत्थर फेंक रहे हैं। जरूरत है कि इन बदमाशों से सख्ती से निपटा जाए। किसी यात्री को तो चोट नहीं आई है, लेकिन आखिर बार बार ट्रेन पर पत्थर क्यों फेंके जा रहे हैं? कौन है जो ट्रेन पर पत्थर फेंक रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है।
खबर गिरिडीह से है, जहां पर देवरी के देखिए चतरो घासीडीह महादेव मंदिर में विवाह के बाद पुरोहित को दक्षिणा देने को लेकर विवाद हुआ। वर और वधू पक्ष के लोग आपस में उलझ गए, एक दूसरे पर रोड़ेबाजी की और इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि चंदा गांव से वर पक्ष के लोग और बेलवा घाटी डुमरी टोला से वधु पक्ष के लोग मंदिर में शादी करने आए। जब विवाह संपन्न हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद में पुरोहित को दक्षिणा देने को लेकर दोनों पक्ष में पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट शुरू हो गई। दोनों ओर से लोगों ने रोड़े और पत्थर भी एक दूसरे पर फेंके। सूचना मिलने के बाद में पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को समझा बुझा करके मामले को शांत कराया। चक्रधरपुर में खनन विभाग की टीम ने बालू माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। 44,000 सीएफटी बालू और 1800 सीएफटी गिट्टी जब्त किया है। खनन विभाग की इस कार्रवाई के बाद में खनन माफियाओं में हड़कंप है। बता दें कि एनजीटी के आदेश के कारण राज्य में 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से खनन बंद है और इसकी वजह से माफिया अपने स्टॉक से बालू बेच रहे हैं। बड़ी खबर चाईबासा से, जहां पर ठनका की चपेट में आने से देखिए घायल मरीजों का इलाज फर्श पर लिटाकर किया गया। तांतनगर इलाके में ठनका की चपेट में आने से 2 युवक घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए बेड नहीं मिला। परिजन सदर अस्पताल लेकर आए घायल को, लेकिन काफी देर तक दोनों को जमीन पर लिटाया गया और उनका इलाज किया गया। काफी देर बाद इन मरीजों को बेड मुहैया कराया गया। जमीन पर लिटाकर इलाज करने पर सवाल उठ रहे हैं और इन सवाल पर कोई अधिकारी बयान नहीं दे रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद सवाल उठने बिल्कुल लाजमी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था लचर है। अब स्वास्थ्य मंत्री को इन तस्वीरों को देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस तरीके से बदहाल व्यवस्था है। बेड तक नसीब नहीं है यहाँ पर मरीज को। काफ़ी देर के बाद बेड मुहैया कराया गया है और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि ठनका में घायलों के इलाज में आखिर लापरवाही क्यों हुई? फर्श पर लिटाकर इलाज किया गया, आखिर बेड उनको मुहैया क्यों नहीं कराया गया, और कराया गया तो इतनी लेट से क्यों? और इसी वजह से लापरवाही के इल्जाम लग रहे हैं। लापरवाही बरतने वालों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है। क्या गरीब थे इसलिए बेड उनको नहीं दिया गया? ये भी सवाल उठ रहा है। या फिर बदहाल व्यवस्था ऐसे ही अस्पतालों में देखने को मिलेंगे? क्या चौपट हो चुकी है पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था? और सवाल ये भी कि लापरवाही बरतने वालों पर कब तक कार्रवाई होगी? बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां पर सीसीएल अरगड्डा एरिया के गिद्दी कोलियरी रोड सेल में देखिए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई कर रही है। आज सुबह 10 बजे से सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम कुल 4 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। डिस्पैच ऑफिसर अयोध्या करमाली, कांटा बाबू प्रकाश मैली और रोड सेल क्लर्क मुकेश कुमार, परियोजना पदाधिकारी कार्यालय समेत रोड सेल का पैसा वसूलने वाले आशीष करमाली का आवास शामिल है। परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में भी सीबीआई की टीम ने दबिश दी और इसके पहले देखिए 6 मार्च को भी सीबीआई की टीम ने करीब 15 घंटे तक जांच की थी। तब सीबीआई को कई अहम दस्तावेज मिले थे और इस कार्रवाई के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। रोड सेल में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम फिर से सीसीएल अरगड्डा एरिया के गिद्दी ए परियोजना पहुंची है। यहां पर विभिन्न स्थानों पर सुबह 10 बजे से छापेमारी की जा रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूं गिद्दी ए के प्रकाश महली के आवास पर, जहां सीबीआई की टीम जो है जांच कर रही है। प्रकाश महली रोड सेल में कांटा बाबू के तौर पर कार्यरत है। सीबीआई की टीम परियोजना पदाधिकारी कार्यालय समेत रोड सेल क्लर्क मुकेश कुमार, डिस्पैच ऑफिसर अयोध्या करमाली और रोड सेल में पैसा वसूली करने वाले आशीष करमाली के आवास पर भी छापेमारी कर रही है। इससे पूर्व सीबीआई की टीम ने 6 मार्च को गिद्दी एक में विभिन्न स्थानों पर रोड सेल में ब्याज भ्रष्टाचार को लेकर छापेमारी की थी, दबिश दी थी। बीते मई महीने में बड़का स्याल एरिया के स्याल बिरसा उरीमारी परियोजना में रोड सेल में सीबीआई ने भ्रष्टाचार को लेकर के छापेमारी की थी। वहां की जांच फिलहाल जारी है। अरगड्डा एरिया की बात करें तो अरगड्डा एरिया में गिद्दी सी और रेलीगढ़ा समेत गिद्दी परियोजना में भी सीबीआई की टीम ने रोड सेल से जुड़े भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद
यहाँ पर छापेमारी की थी। अभी सभी की जांच चल रही है। फिलहाल गिद्दी ए में आप देख सकते हैं किस तरह से सीबीआई के अधिकारी जो है जांच में जुटे हुए हैं। कई अहम सुराग सीबीआई के हाथ लगे हैं। इनमें डिजिटल लेन देन का मामला सबसे अहम माना जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट की प्रस्तावित नियमावली में भोजपुरी, हिंदी और मगही जैसी भाषाओं को शामिल नहीं किए जाने पर राज्य में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और इन भाषाओं को नियमावली में शामिल करने की मांग की है। वित्त मंत्री ने पत्र में लिखा है कि शिक्षा विभाग के ड्राफ्ट में पलामू, गढ़वा जैसे जिलों के लिए कुडुख और नागपुरी जैसी भाषाओं को अनिवार्य किया गया है, जबकि भोजपुरी और हिंदी, जो कि इन क्षेत्रों की प्रमुख भाषाएं हैं, उन्हें नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इन जिलों में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी और भोजपुरी है, तो फिर नियुक्ति के लिए इनकी अनिवार्यता क्यों नहीं है। उन्होंने मांग की कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की भाषा सूची में हिंदी और भोजपुरी को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मुख्य भाषा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया है। जेटेट की नियमावली में भोजपुरी और हिंदी शामिल हो, वित्त मंत्री ने यह पत्र लिखा है। बताते चलें आपको, अब भाषा पर सियासत गर्मा चुकी है झारखंड में। भोजपुरी और मगही को शामिल करने की भी मांग है। नागपुरी की कोई लिपि नहीं है। अगर नागपुरी का अर्थ हिंदी ही है तो नागपुरी की जगह पर शिक्षा विभाग को चाहिए कि वो हिंदी भाषा का उल्लेख करते। अब पलामू, गढ़वा में के लोग एकदम दिग्भ्रमित हैं कि ये क्या हो रहा है साहब, हम किस लिपि में लिखेंगे, इसे क्लियर करना चाहिए विभाग को। तभी मैंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को। भोजपुरी हमारे यहाँ बोली जाती है। पलामू में चूंकि बिहार से सटे और एकीकृत बिहार में पलामू, गढ़वा की संस्कृति, संस्कार बहुत हद तक बिहार से जुड़ा हुआ था। भोजपुरी का प्रयोग करते हैं, इसलिए बेहतर ये होगा पलामू, गढ़वा में कुडुख और नागपुरी के जगह पर शिक्षा विभाग हिंदी और भोजपुरी भाषा को डाले उसमें, ताकि जो छात्र आना चाहते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं है। जेएमएम का कहना है कि सरकार जनभावना का ख्याल रखेगी और जल्द इस पर फैसला लेगी। वहीं बीजेपी ने निशाना साधा है और ये कहा कि अंधेर नगरी चौपट राज वाली स्थिति है, इस कारण नियमावली गलत बनी। इन बातों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता निकलेगा और वहां के लोगों, वहां के छात्रों के साथ न्याय हो, ऐसा प्रयास हम लोगों का होगा। क्योंकि किस रिपोर्ट या किस सोच के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है, एक बार वो समझ लेना भी जरूरी होगा। और जो भी संभव हो सकेगा वहां के छात्रों के लिए हमारी सरकार, हमारी पार्टी करने को तैयार है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी है, जिसको जो मन में आता है वो नीति बना देता है। बताएं, पलामू, गढ़वा का जो इलाका है उसमें सबसे ज़्यादा जो पलमुआ भाषा है वो बोली जाती है, जो भोजपुरी और मगही और कुछ हद तक नागपुरी का भी मिश्रण है। तो अब अगर वहाँ से आप इन भाषा को हटा देंगे तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे साहब? वो भी झारखंडी हैं, कथियानी हैं। आजसू 22 जून को बलिदान दिवस मनाएगा। रांची स्थित आजसू कार्यालय में आज केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के कार्यक्रम पर मंथन हुआ। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक निर्मल महतो, पूर्व विधायक लंबोदर महतो समेत तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। सुदेश महतो ने कहा कि पेसा एक्ट देश भर के लिए बना है, लेकिन राज्य सरकार इसको लेकर नियमावली नहीं बना पाई है। सुदेश महतो ने शराब नीति पर भी सवाल उठाए। ये जांच की, अभी मैंने कहा कि जांच को बहुत दूर तक जाना है। कभी भी कोई निर्णय किसी एक लेवल पर होता नहीं है, निर्णय हमेशा सरकार लेवल पर होता है। तो इसके लिए कौन जवाबदेह है, कौन दायित्ववान थे, ये सारी चीजों को देखा जाएगा। और अब बात राशन डीलर की मनमानी की। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके के लोगों को शिकायत है कि पीडीएस डीलर मनमानी कर रहे हैं। पसूडी हालुदबानी गांव के लोगों ने डीलर की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनका आरोप यह है कि डीलर हर महीने राशन दे रहा है और हर महीने राशन नहीं दे रहा है दरअसल। और देखिए, राशन मांगने पर गाली गलौज करता है। गांव वाले डीलर का लाइसेंस रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मिल रही है महिला लोग से, जो लोग को राशन नहीं दे रहा है। ये महीना 2 महीना का हर डीलर राशन दे रहा है,
लेकिन हम लोग का जो पंचायत क्षेत्र में बादल चंद्र ग्रुप है ये 1 महीने का दे रहा और नहीं दे रहे, ऊपर से महिला के साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहे हैं, गाली गलौज में उतर गया। कोई महिला के साथ वैसे बदतमीजी में हम नहीं करेंगे, समझे ना। नहीं तो साफ वो महिला बोल रही है, बोल रही है तो बोलेगा तो राशन हम दिए कि उसको पूछ लीजिए। नहीं राशन दिए, साथ में आप गाली भी दिए। सुनिए ना, मशीन उस समय नहीं चल रहा था, सर्वर इतना डाउन था सर उस समय ना, 12 के बाद से मशीन चलना शुरू। खबर बोकारो से, जहां पर राशन कार्ड में लोगों का नाम नहीं जुड़ा रहा है। लोगों की शिकायत है कि साल 2021 से किसी का नाम जो है राशन कार्ड में नहीं जुड़ रहा है। लोग कार्यालय का चक्कर लगा कर थक चुके हैं। राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ने से बड़ी संख्या में लोग जो हैं योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जनता जो है कि उन लोग 4 सदस्य मान के चलिए, और 4 सदस्य है और अभी 2 सदस्य का मिल रहा है, 2 का नहीं मिल रहा है। सबसे पहला परेशानी हो रहा है कि नया कपल जो आ रहा है उसका नाम चढ़वाने में बहुत दिक्कत हो रहा है कि सीधे बोलता है कि आप लोग का पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा, ये चीज़ बोला जा रहा है। वर्ष 2021 से राशन कार्ड में एक भी व्यक्ति का नाम जोड़ने का काम नहीं हो पा रहा है। इसमें केंद्र सरकार को खास करके ख्याल करना चाहिए कि हर वर्ष उसको कुछ ना कुछ कोटा राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए राज्य को देना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद झारखंड संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही झारखंड में तंबाकू के उपयोग और बिक्री पर सख्त नियम लागू होने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही इस विधेयक को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। नए नियमों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने या तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जो कि पहले 200 रुपए था। साथ ही हुक्का बार के संचालन पर पूरी तरीके से पाबंदी होगी। मामले में लोगों की क्या राय है, उसे लेकर लोगों से खास बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। नशे के खिलाफ हर तरफ जहां जागरूकता का माहौल पैदा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सख्ती भी देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति से अनुमति के बाद अब झारखंड में कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना आसान नहीं होगा। सार्वजनिक स्थलों पर अगर कहा जाए तो धूम्रपान करते कोई पाया जाता है तो उससे 1000 का जुर्माना वसूला जाएगा। पहले ये रकम जो थी, ये जुर्माने की फीस थी, वो 200 रुपये थी, लेकिन अब ये बढ़कर 1000 रुपये हो गई है। तो लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं और उनकी क्या राय है, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या कुछ आपका इस पर सोचना होगा, किस तरह से देखते हैं ये पूरा? धूम्रपान तो नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है जो किया जाए उसे जुर्माना किया जाए। धूम्रपान यथाशीघ्र बंद किया जाए, सार्वजनिक स्थल या कहीं भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान तो निस्संदेह नहीं करना चाहिए लोगों को, सार्वजनिक जगह हो चाहे और भी कोई जगह हो। निस्संदेह सिगरेट शराब से आदमी को दूर रहना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। और सरकार जो ये कदम उठाई है निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कदम है। सरकार जो कदम उठाई है बहुत अच्छा कदम उठाई है, हम इसका समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि इसको कड़ाई से लागू किया जाए। ये बहुत सरकार का अच्छा पहल है और फाइन जहाँ तक बढ़ाने का राशि है वो बहुत ज़रूरी था। 200 रुपये आज के डेट में कुछ नहीं है, 1000 रुपये सरकार द्वारा कर दिया गया है, वो काफ़ी अच्छा है। इसे लेकर क्या जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से सख्त नजर आएंगी। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। हजारीबाग के मंडई कलागांव के रहने वाले आदर्श कुमार को दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच तीसरा स्थान मिला है। फ्रांस में आयोजित यूरोपियन मटेरियल्स रिसर्च सोसाइटी के कार्यक्रम में आदर्श ने अपने शोध को पेश किया। दुनिया भर से 800 वैज्ञानिकों के शोध में आदर्श के शोध को तीसरा स्थान मिला और इन्हें अपने शोध कार्य को प्रस्तुत करने और उस पर आधारित प्रकाशित लेख के लिए पूरे विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस जैसे प्रतिष्ठित पत्रिका में इनका शोध प्रकाशित हुआ है। और इसी के साथ